Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 2 linear equations in one variable. We are doing exercise 2.4. Question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अनीता एक नंबर सोचती है, फिर उस नंबर में से वो 5/2 को माइनस करती है, फिर जो वैल्यू मिलती है उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है। तो फाइनली उसको क्या मिलता है? वो जो ओरिजिनल नंबर सोचती है उसका 3 टाइम्स के बराबर उसको वैल्यू मिलती है। तो आपको बताना है अनीता ने स्टार्टिंग में कौन सा नंबर सोचा, यानी उस नंबर की वैल्यू बतानी है। तो सपोज किया वो नंबर है x, तो लेट द नंबर बी x। अब जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस नंबर में से 5/2 को माइनस करना है। तो ये नंबर था x, इसके अंदर से 5/2 को माइनस करना है, फिर जो रिजल्ट मिलना है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली कौन सा नंबर मिलना है? जो स्टार्टिंग में नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स, और स्टार्टिंग में अपन ने नंबर सोचा था x, तो x का 3 टाइम्स हो गया 3x। ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अपन जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी इस 8 को x के साथ में भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 8 को 5/2 के साथ में भी मल्टीप्लाई करना है। जब इस 8 को x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x, और फिर जब इस 8 को 5/2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 40/2 = 3x। अब वेरिएबल वाले सारे टर्म्स को अपन LHS में रखते हैं और कांस्टेंट वाले सारे टर्म्स को अपन RHS में रखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं 8x और 3x। 8x तो ऑलरेडी LHS में है, लेकिन ये 3x RHS में है, जिसको जब अपन LHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस में। और कांस्टेंट वाली टर्म्स है -40/2, जब इसको RHS में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव टर्म्स 40/2। अब 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो आएगा 5x, और इधर 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। यहाँ से अपन को x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ में है 5 जो कि मल्टीप्लाई में है। जब इस 5 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी स्टार्टिंग में जो अपन ने नंबर सपोज किया था वो कौन सा था? 4। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक पॉजिटिव नंबर है, फिर एक और पॉजिटिव नंबर है जो कि पहले वाले नंबर का 5 टाइम्स है। इसके बाद इन दोनों नंबर में 21 को ऐड किया जाता है। तो जो दो नए नंबर मिल रहे हैं उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले न्यू नंबर का ट्वाइस है। तो आपको बताना है वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव कहे गए हैं, तो अपन ने सपोज किया एक नंबर है x। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर का 5 टाइम्स है, तो दूसरा वाला नंबर हो गया 5x। इसके आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों ही नंबर में 21 को ऐड करना है। तो पहला नंबर था x, जिसके अंदर 21 को ऐड किया तो ये बन गया x + 21, और दूसरा नंबर था 5x, जिसके अंदर 21 को ऐड किया तो ये बन गया 5x + 20। तो जब दोनों ही नंबर में 21 को ऐड करते हैं तो एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस मतलब डबल, और डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर यानी x + 21 का ट्वाइस हो जाता है, मतलब 2 × x + 20। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। तो ये हो गया 5x + 21 = अब यहाँ पे वही कंसेप्ट यहाँ वाला कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है इसको ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस 2 को x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x, प्लस जब इस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। अब वेरिएबल वाली टर्म्स LHS में और कांस्टेंट वाली टर्म्स RHS में। तो वेरिएबल वाली टर्म्स है 5x और 2x। 5x तो ऑलरेडी LHS में है, इस 2x को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और कांस्टेंट वाली टर्म्स में 21 और 42। 42 ऑलरेडी RHS में है, इस 21 को जो कि LHS में है इसको जब RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 5x -
2x इक्वल टू 3x और इधर 42 माइनस 21 इक्वल टू 21। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ में है 3 जो कि मल्टीप्लाई में है। जब इस 3 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। जब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन को उन दोनों नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर अपन ने सपोज किया था x और x की वैल्यू है 7। सेकंड नंबर अपन ने सपोज किया था 5x मींस 5 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू है 7, तो 5 7 जा 35। तो वो दोनों नंबर आ गए 7 एंड 35। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं उन दोनों का सम आ रहा है 9। अब इस 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी पहले वाले डिजिट की जगह दूसरा वाला और दूसरे वाले की जगह पहला वाला डिजिट ला रहे हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर बन रहा है वो अपने ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो आपको बताना है वो स्टार्टिंग वाला जो 2 डिजिट नंबर था वो कौन सा है। तो अपन जानते हैं 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट्स होते हैं उसमें एक डिजिट होता है यूनिट प्लेस वाला, यानी कि वंस प्लेस डिजिट, और दूसरा होता है टेंस प्लेस डिजिट। तो अपन ने टेंस प्लेस डिजिट को सपोज किया है x। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों डिजिट का सम 9 है, तो उनमें से अगर एक डिजिट x है तो दूसरा वाला यानी कि वंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 9 माइनस x। तो फिर अपना 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, यहाँ पे आता है वंस प्लेस डिजिट और यहाँ पे 10 के साथ में जो आता है वो है टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस डिजिट कितना था x, तो ये हो गया 10x प्लस साथ में आता है यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट जो कि अपन ने सपोज किया था 9 माइनस x, यानी कि वो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया 10x प्लस 9 माइनस x, जिसके अंदर डिजिट कौन से हैं x और 9 माइनस x। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, यानी टेंस प्लेस डिजिट को वंस प्लेस डिजिट पे रखना है और वंस प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस डिजिट के ऊपर रखना है। तो कैसे होगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर इज, यानी इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर क्या बनेगा, ये देखो जो वंस प्लेस डिजिट था इसको अपन ने रखा टेंस प्लेस डिजिट पे यानी 9 माइनस x को, और जो टेंस प्लेस डिजिट था x इसको अपन ने रखा वंस प्लेस डिजिट। तो ये नया नंबर बन गया 10 9 माइनस x प्लस x। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर बन रहा है यानी ये वाला नंबर 10 9 माइनस x प्लस x, ये नंबर अपने ओरिजिनल नंबर यानी कि 10x प्लस 9 माइनस x इस ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, यानी द न्यू नंबर विल बी 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो आपको बताना है वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अपन जानते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो अपन इस 10 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, और फिर इस 10 को x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x प्लस x इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27। अब है इधर 90 और इधर है माइनस का 10x प्लस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू 10x माइनस x 9x और 9 प्लस 27 ये हो जाएगा 36। इसके बाद अपन क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को LHS में और कांस्टेंट वाले टर्म्स को RHS में। तो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं माइनस का 9x और 9x, ये माइनस का 9x तो LHS में है ऑलरेडी अपनी जगह पे रहेगा, और ये 9x जो कि RHS में है इसको अपन LHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। और कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं 90 और 36 तो ऑलरेडी RHS में है तो वो सेम टू सेम रहेगा। इस 90 को LHS से हटाकर RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब है माइनस का 9x और माइनस का 9x, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 और 9
18, तो ये हो जाएगा माइनस का 18x, और इधर है 36 माइनस 90 इक्वल टू माइनस का 54। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ में माइनस का 18 जो है वो मल्टीप्लाई में है, x के साथ में मल्टीप्लाई में है। जब इस माइनस की 18 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये बन गया माइनस 54 डिवाइड बाय माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 54 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपना वो ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस 9 माइनस x, तो 10x मतलब 10 और x की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई में, फिर है प्लस और फिर है 9 माइनस x मतलब 9 माइनस x की वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 प्लस 9 माइनस 3 6, यानी 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट का सम 9 आना चाहिए, तो इसके डिजिट कौन से हैं 3 और 6, जब इनको ऐड करेंगे तो इनका सम आ रहा है 9। इट मींस अपन ने जो वर्क किया है वो करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज ऐसा ही है, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि शुभो की मदर जो है वो शुभो की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। तो सपोज किया शुभो की एज है x, तो उसकी मदर की एज हो गई 6x। आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि 5 इयर्स लेटर यानी 5 साल बाद में शुभो की जो एज होगी, तो अभी शुभो की एज है x, तो 5 साल बाद में कितने हो जाएगी x प्लस 5, तो 5 इयर्स बाद में शुभो की जो एज है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी। तो 5 इयर्स बाद शुभो की एज ये है और इसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, इसका 1/3 यानी 1/3 ऑफ 6x। ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर है x प्लस 5 और इधर 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, तो ये बन जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2x। फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ और वेरिएबल वाली टर्म्स दूसरी तरफ, तो वेरिएबल है इधर x, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो 2x माइनस x इक्वल टू x और इधर है 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में आपको क्या चीज बतानी थी कि शुभो और उसकी मदर उन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, ये चीज बतानी थी। तो शुभो की प्रेजेंट एज कितनी सपोज की थी x, तो शुभोज एज इक्वल टू x और x की वैल्यू है 5 इयर्स। फिर उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी सपोज की थी 6x, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू है 5, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 30 इयर्स। तो शुभो और शुभो की मदर की दोनों की प्रेजेंट एज आ चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM.